बड़ा ही विस्मयकारी है उनका जीवन। महान सेनापति कहिए, महानतम कहिए पिछले 200-400 वर्षों में। और मुझे ऐसा लगता है कि मराठा का जो साम्राज्य विस्तार हुआ है, जिसमें अनेक लोगों का योगदान है, उसमें सर्वाधिक जो भौगोलिक विस्तार है वो बाजीराव बल्लाल के समय हुआ। और सही कहा उन्होंने कि वो कहते थे कि रात तो सोने के लिए नहीं होती है, रात तो होती है तैयारी करने के लिए, शत्रुओं को पछाड़ने के लिए। और क्या विलक्षण व्यक्ति थे वो कि न रात सोना न दिन सोना और काम में लगे रहना। एक बड़ा मूलभूत अंतर है उनमें और उनसे पहले जो राजा थे, जैसे शिवाजी या उनके पुत्र। तो शिवाजी छापामार युद्ध के विशारद थे और अचानक आक्रमण करते थे और फिर निकल जाते थे। लेकिन बाजीराव बल्लाल ने जो युद्ध किए हैं वो रणभूमि में किए हैं। ये बड़ा भारी अंतर है। रणभूमि में 20 वर्षों में 41 युद्ध और सब में विजयी रहे। मुझे लग रहा है ऐसा जाज्वल्यमान कहिए कि जीवन शायद ही किसी सेनापति का संसार में होगा पिछले 200-300-400 वर्षों। और वो नेपोलियन वगैरह का तो नाम भी लेना बेकार है। वो इतना छोटा स्थान है, न उतनी आबादी है, न उतने लोग हैं। और दूसरा, उसका अंत भी जैसे हुआ वो हार भी गया। लेकिन बालाजी बाजीराव ये हारे नहीं। आज ही हम पढ़ रहे थे एक बड़ा रोचक किस्सा मराठों के विषय में कि अयोध्या जो जगन्नाथपुरी है उसका क्षेत्र जो है औरंगजेब के अधीन आ गया था। और औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि भाई ये मंदिर को तोड़ के दिखाओ। और मुझे वो साक्ष्य दो कि मंदिर टूट गया। तो उसने जिसको कहा होगा, मुसलमान ही था, लेकिन वो आया और उसको लगा कि ये तो बड़ा विचित्र काम है मंदिर तोड़ना। तो जो उस समय गजपति राजा थे, जो वहां के राजा नहीं थे जगन्नाथपुरी के, लेकिन बगल के थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भाई कुछ पैसे वैसे ले लो, हम दे देते हैं और इस मंदिर को छोड़ दो। तो वो मान गया और झूठ मूठ के औरंगजेब को बता आया कि भाई ऐसे ऐसे हमने मंदिर तोड़ दिया है, और वो पैसे वैसे उसने रख लिए। लेकिन सच ये है कि उस घटना, ये 1681 घटना है जो औरंगजेब का फरमान था। लेकिन 1681 से ही मराठों का जोर इतना जबरदस्त था कि औरंगजेब यदि जान भी लेता कि मंदिर नहीं टूटा है तो शायद वो कुछ कर नहीं पाता। और बालाजी बाजीराव के आने के समय तक वो पूरा जो जगन्नाथ मंदिर है जगन्नाथपुरी का, वो मुक्त हो चुका था। वहां श्रद्धालु आने लगे थे। रथ यात्रा प्रारंभ हो गई थी जो कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। तो ये मराठों का प्रभाव था सारे देश में। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैं इतिहास के दृष्टिकोण से कुछ बात रखना चाहता हूं। वो आदरणीय पंकज जी ने तो उनके बारे में बहुत विस्तार से बता दिया। मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति इतने विस्तार से बताएगा। इतिहास की विडंबना देखिए कि 12वीं कक्षा तक जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें जब मराठों का इतिहास पढ़ाया जाता है तो कुछ पैराग्राफ में सिमट जाता है और उसमें बार बार एक ही वाक्य मिलेगा, चाहे वो मराठा हो या चाहे हमारे सिख गुरु हो, कि ये आपस में ही लड़ते थे। ये पहला वाक्य होगा। और इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे कि ये टूट बिखर के समाप्त हो गए। और बड़ा सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है पंकज जी ने कि राजपूतों से उसका क्या संबंध था। ये आपको एनसीईआरटी की पुस्तक में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये उल्टा मिलेगा कि मराठों ने तो सबसे बिगाड़ लिया था। यहां तक कि उड़ीसा के विषय में तो इतना विषाक्त लिखा है अंग्रेजों ने कि हम और आप चौंक जाएंगे। और आज का उड़ीसा कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो वो मराठों को केवल गाली देगा, जबकि सच्चाई उसके पलट है। मराठों के समय में उड़ीसा का विकास हुआ था
वहां के लोग प्रसन्न थे। इस सब पर आज ये स्थिति आई है कि रिसर्च पेपर लोगों ने लिखे हैं और छपवाए हैं। तो ये विलक्षण व्यक्तित्व था उनका। लेकिन इतिहास जो है, भारत का इतिहास जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है आज भी, उसमें बाजीराव बल्लाल महोदय अनुपस्थित हैं। और यदि उनकी उपस्थिति होती है तो कुछ वाक्यों में होती है। लेकिन उनमें क्या गुण थे, वो साम्राज्य कैसे चलता था, उनकी नीति कैसी थी, इस सब के विषय में कोई चर्चा नहीं है, कोई जानकारी। अंतिम बात क्या है कि वो ब्राह्मण थे, वीर योद्धा ब्राह्मण। और आज की तारीख में हमारे देश में ब्राह्मण निंदा जो है सबसे बड़ा फैशन, सबसे बड़ा फैशन। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ कह दिया कि महाराज शिवाजी गए समर्थ दास के पास, उन्होंने उनको कहा कि मैं थक गया हूं, या मुकुट रख दिया उनके पास। तो इस पर लोग वाचाल हो गए हैं, लोग चीखने चिल्लाने लग गए हैं कि समर्थ दास कौन है, उनके पास क्यों जाएंगे शिवाजी। लेकिन सच्चाई यहां पर यह है कि जिन शिवाजी की हम चर्चा करते हैं, या उनके पुत्र की चर्चा करते हैं, शाहजी की या साहू जी की चर्चा करते हैं, यदि सच में इतिहास में देखा जाए तो बाजीराव बल्लाल का व्यक्तित्व एक योद्धा के रूप में अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती जितने योद्धा हैं उन पर भारी पड़ता है। लेकिन केवल ब्राह्मण होने के कारण उनकी कटौती होती है, उनके व्यक्तित्व को छोटा किया जाता है। छोटा करते करते उसका विलुप्तीकरण हो गया है। तो ये संसार के महानतम सेनापति जिनको हम मानते हैं, उनकी क्या स्थिति है। और इनके ही समानांतर असम में बड़फूकन है। इन्हीं की आयु के 20 वर्ष की आयु में जब मैंने पढ़ा कि इनको पेशवा बनाने की बात हुई, तो अनेक लोगों ने संदेह प्रकट किया कि अरे ये तो बच्चा है। लेकिन साहू जी महाराज ने विश्वास व्यक्त किया, कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको बनाएंगे। और तब उनकी नियुक्ति हुई। वही आयु थी बड़फूकन की। जब औरंगजेब की सबसे बड़ी सेना जो गई थी, उसको सेनापति के रूप में बड़फूकन ने परास्त किया था। और इतिहास ये लिखता है बढ़िया से, जो अहोम का इतिहास जानता है, कि ये अहोम है, असम है, जिसने औरंगजेब की सीमा या उसकी जो औकात थी, क्षमता थी, उसकी पोल खोल दी। और बहुत लोग तो ये कहते हैं कि मराठों ने बड़फूकन से सीखा कि जब एक छोटा नन्हा सा राज्य इतनी बड़ी सेना को परास्त कर सकता, और एक बार नहीं 17 बार परास्त किया अहोम ने, तो मराठे क्यों नहीं कर सकते। और इन दोनों में बड़ा अच्छा अंतर संबंध है, अहोम के राजा में और मराठों में। मराठों ने उनसे सीखा और सीख करके बलवती हुए और परास्त किया। और आप देखिए कि इतना विशाल साम्राज्य, हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते जलालुद्दीन को या उसके बेटे को, उसके पोते को, जबकि जो साम्राज्य विस्तार है जितना विशाल है, विराट है मराठों का, और जितने लंबे समय तक के लिए, वो इन तुर्की मुसलमानों के पास नहीं है। फिर भी हमें उल्टा पढ़ाया जाता है। और आज की का जो दिन है, हम आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या एक छोटा सा संदेश दिया है। उसी महाराष्ट्र के फूले पर वो तो उनके पांव पखारते हैं, भगवान मानते हैं, सकपाल को भगवान मानते हैं, जो दोनों हिंदू द्रोही, दोनों देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही थे। लेकिन बाजीराव बल्लाल के लिए उनके मुंह से दो शब्द नहीं निकलते। और ऐसे कितने नेता हैं जो उनके लिए लिख रहे हैं।
मुझे तो लगता है बहुत को मालूम भी नहीं होगा, जानकारी भी नहीं होगी। वो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। और दूसरा, बाजीराव बल्लाल आज क्या वोट बैंक हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वोट बैंक हैं। जो सचमुच भारतवासी है और जिसमें गर्व है इस देश का, वो उनके साथ है। ऐसा वीर, ऐसा योद्धा हम सब नतमस्तक हैं, इसलिए हम सब उनके साथ हैं। तो उनके ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या अन्य, या यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब बड़ी भूल कर रहे हैं इनकी उपेक्षा कर। तो मैं यहीं पर रुकता हूं।